हेलो, मैं हूँ ललित पंडित और आप देख रहे हैं जनसत्ता। इंडियन फिल्म इंडस्ट्री और साउथ इंडियन इंडस्ट्री हमारी पहले से ही बहुत अच्छा काम कर रहे थे। ये अब जाके नोटिस कर रहे हैं जो हॉलीवुड की जो इंडस्ट्री है कि यहाँ बहुत अच्छा काम हो रहा है। वहाँ के कल्चर में और हमारे कल्चर में बहुत फ़र्क है। ओरिजिनल कॉम्पोजिशन है, ओरिजिनल बनाया है गाना, ना कि कोई रीमिक्स है या ऐसा है जो कि बहुत हो रहा है। सबसे पहले तो वेलकम टू इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप। और आपसे जानना चाहेंगे कि आज सुबह ही सुबह हमें जो एक खुशी की खबर मिली है कि मतलब एम एम के वानी जी को बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग आर को ट्रिपल आर को जो हाँ। है बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग मिला है ऑस्कर्स में। तो क्या कहेंगे उसके बारे में? पहली बात तो एम एम किरवानी जी को बहुत बहुत मुबारकबाद, पूरी टीम को। आर 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 की जो टीम है जिसमें ये गाना है, और बहुत ही अनयूजुअल गाना है और वाकई बहुत अच्छा गाना है। इतनी एनर्जी और इतना जो अ, जो पिक्चराइज़ किया है, जो कोरियोग्राफ किया है, बहुत हार्ड वर्क लगता है। और बहुत ही डिज़र्विंग गाना मुझे लगता है, क्योंकि लोग कहते हैं कि और भी अच्छा होना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए वैसा, लेकिन जिसने किया है उसको उसी को पता होता है कितनी मेहनत होती है। और बड़ा ही अच्छा पिक्चराइज़ किया। मुझे तो पिक्चर ही बहुत अच्छी लगी थी, आर आर आर। बहुत मुबारकबाद सभी पूरी टीम को, प्रोड्यूसर्स, द एक्टर्स, द कंपोज़र, एक पूरा टीम जो बन के जिन्होंने काम किया इसमें। राजा मौली जी को बहुत बहुत मुबारकबाद। बहुत ही जो प्रेजेंटेशन है उनका फ़िल्म का, ये बहुत ही खूबसूरत पिक्चर बनाई है। ऐसा लगता है कि पुराना जो ज़माना होगा उसको वो ब्यूटीफुल कैसा उन्होंने बनाया है। ब्यूटीफुल सेट्स और ब्यूटीफुल स्टोरी, और टेक्निकली सो वेल मेड फिल्म। बहुत बहुत इनको कॉन्ग्रेचुलेशन। और सबसे जो अच्छी बात मुझे लगी कि ये एक ओरिजिनल कॉम्पोजिशन है, ओरिजिनल बनाया है गाना, ना कि कोई रीमिक्स है या ऐसा है जो कि बहुत हो रहा है। तो बहुत ही अच्छी बात है, मुझे बहुत खुशी है इस बात सर, इंडियन म्यूजिक की बात की जाए अगर तो मतलब आपको लगता है कि ये ऑस्कर जीतने के बाद इंडियन म्यूजिक का एक मुकाम खुल सा गया है इंटरनेशनली, ऐसा कुछ? में। हाँ, बिल्कुल। देखिए, पहले नॉमिनेट होती थी पिक्चरें या शॉर्ट फिल्म जैसी सब, मगर अवार्ड्स नहीं मिलते थे। मगर आज जो ये ट्रेंड बदला है, और जो जो इंडियन फिल्म इंडस्ट्री जो है, चाहे वो साउथ की हो या बॉम्बे मुंबई की इंडस्ट्री हो या किसी अलग जगह की, वो एक मार्क डेफिनेटली कर रहा है, नॉक कर रही है इंडियन फिल्म ऑस्कर में, जो कि बहुत ही खुशी की बात है। और डेफिनेटली बहुत अच्छे टेक्निकली काम हो रहा है। और एक जो वर्क एट पार बोलते हैं, वो काफ़ी पिक्चरों में ऐसा हो रहा है। तो इसीलिए डेफिनेटली ऑस्कर्स में नॉमिनेशंस हो रहे हैं। सर, एक बोलते हैं कि अगर आप कोई अवार्ड जीतते हैं तो मतलब वो सिर्फ अवार्ड आप उस टाइम के लिए जीते हैं, बट आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ जाती है। तो आपको लगता है कि इंडियन म्यूजिक जो भी म्यूजिशियंस हैं इंडिया के, हॉलीवुड मतलब बॉलीवुड के हो या तमिल के हो या तेलुगु के, जो भी इंडियन के, उनके ऊपर और एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज ये आ गई है कि हर टाइम एक अच्छा नया ओरिजिनल ट्रैक मुझे दें? देखिए, सच में ये लगता है कि इंडियन फिल्म इंडस्ट्री और साउथ इंडियन इंडस्ट्री हमारी पहले से ही बहुत अच्छा काम कर रहे थे। ये अब जाके नोटिस कर रहे हैं जो हॉलीवुड की जो इंडस्ट्री है, कि यहाँ बहुत अच्छा काम हो रहा है। हालांकि यहाँ सोलफुल पिक्चरें देखें, आप गुरुदत्त जी की फिल्में देखें, या अ, ऋषिकेश मुखर्जी की, या अ, विमल दा की पिक्चरें, ये सब देवर सो, मतलब एक मिट्टी से जुड़ी हुई पिक्चरें थी। बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस थी, स्टोरी स्क्रीन प्ले बहुत अच्छा होता था इनका। एक्टर्स लाजवाब थे हमारे पास। मगर वो नोटिस इतनी नहीं होती थी जैसे कि अब नोटिस हो रही हैं। कि और अच्छी बात है, देर आए दुरुस्त आए। हमारी फिल्में जो हैं वो पूरे वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है उनका। इनफैक्ट हॉलीवुड की फिल्मों के बाद सबसे ज़्यादा जो फ़िल्में देखी जाती है वो इंडियन फ़िल्म इंडस्ट्री की पिक्चरें देखी जाती है। तो ये बहुत क्रेडिटेबल बात है, और ये इंडस्ट्री बहुत ज़ोर से ग्रो हुई है इन पिछले सालों में। सर, आपको लगता है कहीं ना कहीं एक इंडियन म्यूजिक डायरेक्टर्स के ऊपर एक जो मतलब कि हमेशा ये कहा जाता था कि मतलब रीमिक्स और रीमेक के ऊपर ही मतलब हम लोग काम करते हैं, ओरिजिनल ट्रैक नहीं रहता है। तो अब आपको लगता है कि इससे ओरिजिनल ट्रैक और ज़्यादा कंपोज
होने लगेंगे या ऐसा कुछ? मुझे बिल्कुल ऐसा लगता है कि ओरिजिनल ट्रैक्स कंपोज़ होने चाहिए और कंपोज़र को मौका मिलना चाहिए ओरिजिनल बनाने का। देखिए, कई चीज़ों के जो डिसीज़न्स होते हैं, वो म्यूज़िक कंपोज़र्स के ऊपर सिर्फ़ नहीं होते हैं। जो फ़िल्म में जो म्यूज़िक आता है हमारा, वो एक डायरेक्टर का विज़न होता है, प्रोड्यूसर्स इन्वॉल्व होते हैं उसमें, उसमें कमर्शियलिटी इन्वॉल्व होती है। ये सब के साथ एक हमको काम करना है। तो जितने रीमिक्सेस आप देखते हैं वो थोड़ी कंपोज़र लेके जाता है कि भई मैं ये गाना मैं रीमिक्स करके देता हूँ। ये तो डायरेक्टर और प्रोड्यूसर्स का की तरफ से पहल होती है कि आप ये करके दीजिए, 1, 2, 3 कीजिए या मुन्नी बदनाम कीजिए या जो भी जितने गाने होते हैं। तो ये इसमें कंपोज़र्स का कुछ नहीं है, मतलब कुछ हाथ नहीं है कि वो रीमिक्स करते हैं, वो करते हैं इसलिए क्योंकि उनको कहा जाता है। मगर हाँ, ये आप बात सही कह रहे हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी अब बढ़ जाएगी। पिक्चरें जो है वो पूरी दुनिया में बहुत वाइड स्केल में रिलीज़ होती हैं और ये बहुत अच्छी बात है। उससे एक प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़नी चाहिए कि उनको भी ये सोचना चाहिए कि ओरिजिनल म्यूज़िक बनवाना चाहिए और कंपोज़र्स को थोड़ा फ्री हैंड देना चाहिए। बहुत ज़्यादा किसी कलाकार को बाँध दो तो काम मुश्किल हो जाता है। सर, एलिफेंट विस्पर्स जो है वो भी जो शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म थी वो भी जीती है ऑस्कर्स में। उसके बारे में क्या कहना चाहिए? हाँ, ये बहुत ही ब्यूटीफुल, मैंने पिक्चर देखी नहीं है, शॉर्ट फ़िल्म है, ये मैं ज़रूर देखूँगा और बहुत-बहुत मुबारकबाद इनकी जो लेडी डायरेक्टर है गोंसाल्विस जी, उनको बहुत-बहुत बधाई। आई आई हर्ड दैट शी वाज़ नॉमिनेटेड बिफोर आल्सो, पहले भी नॉमिनेशन उनका आया है ऑस्कर में, जो कि बहुत क्रेडिटेबल बात है और बात ये है कि देखिए अगर आप नॉमिनेट भी हो, जैसे लगान हमारी बहुत खूबसूरत पिक्चर बनाई थी आशुतोष गवास्कर ने, और वो नॉमिनेट हुई थी। नॉमिनेट होना ही बहुत बड़ी बात है ऑस्कर में, और मिल जाए तो फिर तो पूरी कंट्री और का नाम आप बढ़ाने में आपका हाथ आ जाता है, बहुत बड़ी बात है। सर, स्लमडॉग मिलियनेयर भी जीती थी, म्यूजिक बेस्ट ओरिजिनल स्कोर उसको भी मिला था। और अब ये जीती है सर, तो इतने साल का गैप, अब क्या आपको क्या लगता है कि मतलब आने वाले दिनों में हम देख सकते हैं कुछ और नई चीज़ें? उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले सालों में भी ऑस्कर्स के जो नॉमिनेशन है हमारी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के बढ़ेंगे और बढ़ना भी चाहिए। बहुत कंट्रीब्यूशन है इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का वर्ल्ड सिनेमा में। बहुत सारी ऐसी पिक्चरें हैं जो हॉलीवुड हॉलीवुड भी नहीं बनाती। कई पिक्चरें हमारी ऐसी है, मगर लैंग्वेज का एक रिस्ट्रिक्शन होता है। हमारी जो फ़िल्म है वो हिंदी ऑडियंसेस के लिए हैं। अब तो बात अलग है क्योंकि अब ट्रांसलेट होती हैं पिक्चरें अलग-अलग लैंग्वेज में। मैंने कुछ-कुछ होता है देखी थी बाली में, वहाँ की लैंग्वेज में, जो भी लैंग्वेज होगी वहाँ बाली आइलैंड में। तो बहुत अलग-अलग लैंग्वेज में पिक्चरें अ, डब होती हैं। तो बहुत इफ़ेक्टिव होगा और सिर्फ़ अच्छा काम करना चाहिए, ये ज़रूरी है कि हम एक इम्पैक्टफुल क्रिएटिवनेस से सिर्फ़ टेक्निकली नहीं, सोलफुल पिक्चरें भी होनी चाहिए ताकि स्टोरी स्क्रीन प्ले में बहुत ध्यान देना चाहिए और म्यूज़िक जो है वो पिक्चर की हिंदुस्तानी फ़िल्मों की जान होती है। तो म्यूज़िक पे प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स को ध्यान देना और भी चाहिए और थोड़ा उस हिसाब से ध्यान देना चाहिए कि डेस्परेशन नहीं होना चाहिए कि नहीं म्यूज़िक हिट करना है। मगर एक सच्चाई, और जब आपको लगे कि ये म्यूज़िक ठीक है, अच्छा आ गया, तो उस पे अपने आप को पे भरोसा करना चाहिए, कन्फ्यूज़ नहीं होना चाहिए। सर, एक टाइम था जब हॉलीवुड वाले हमारी फिल्मों का मजाक उड़ाते थे, ये बोलकर कि आपकी फिल्मों में गाने बहुत रहते हैं, बहुत ही ड्रामेटाइजेशन होता है। अब जो है वही हॉलीवुड वाले जो है हमारी फिल्मों को जो है समझ रहे हैं या मतलब उनको अवार्ड दे रहे हैं, तो क्या कहेंगे उसके बारे में? नहीं, म्यूज़िकल फ़िल्म्स तो वहाँ भी बनती है, वहाँ की फ़िल्में छोटी होती है और देखिए वहाँ के कल्चर में और हमारे कल्चर में बहुत फ़र्क है। फ़र्क इस तरह है कि हमारे कल्चर में म्यूज़िक जो है हर फेस्टिवल, हर चीज़ में जुड़ा हुआ है। फ़ोक म्यूज़िक है और हमारे हिंदुस्तान में जो अलग-अलग प्रांत के अलग-अलग म्यूज़िक हैं, वो बहुत ही अजीब ही देश है हमारा, इतना सारा म्यूज़िक है और हर आप स्टेट में चले जाइए, वहाँ का अपना एक म्यूज़िक का कलर है, उनकी अपनी लैंग्वेज है, अपना म्यूज़िक का स्टाइल है। कर्नाटक, पंजाब, महाराष्ट्र, गुजरात, बंगाल, बहुत ही रिच कल्चरल और म्यूज़िकल जगह है हिंदुस्तान। तो वो पिक्चरों में होना उसका बहुत ज़रूरी है। सर, लास्टली क्या मैसेज देना चाहेंगे आप करीम किरमानी जी को और मतलब आर आर की पूरी टीम को?
किरवानी जी को बहुत बहुत मुबारकबाद। मैं उनसे बहुत साल पहले मिल चुका हूँ जब क्रिमिनल पिक्चर हो रही थी। ये जो गाना है तू मिले दिल खिले, ये गाना इंदिवर जी के साथ बैठ के मैंने लिखवाया था बॉम्बे में। मुकेश भट्ट जी ने रिक्वेस्ट की थी कि आप इसे लिखवा लीजिए ताकि हम लोग डब कर चाहें, क्योंकि किरवानी जी मद्रास में रहते हैं और वहाँ मैं और जतिन और इंदिवर जी डबिंग में भी गए थे और उस पिक्चर में भी इसी गाने को फिल्म फेयर भी बहुत मिला था। और ये तो बहुत बड़ा अवार्ड है, ऑस्कर है। बहुत बहुत मुबारकबाद आपको।